वेलकम इन एमएस कंप्यूटर क्लासेस। तो एमएस कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे सी प्रोग्रामिंग के बारे में, सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे। तो आज हम सी लैंग्वेज में कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट इन सी, इनपुट आउटपुट इन सी। मोस्ट लैंग्वेजेस हैव फैसिलिटीज फॉर इनपुट एंड आउटपुट बिल्ट इनटू द लैंग्वेज। मोस्ट लैंग्वेजेस हैव फैसिलिटीज़, अधिकतर लैंग्वेजेस हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं। इनपुट और आउटपुट के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं, देती हैं। बिल्ट इनटू द लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेज में बने रहते हैं। द सी लैंग्वेज डज नॉट हैव बिल्ट इन स्टेटमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट। सी लैंग्वेज बट सी लैंग्वेज हम लोगों को स्टेटमेंट इनपुट आउटपुट के स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता है। इट हैज़ फंक्शंस टू अचीव द इनपुट आउटपुट। इसमें फंक्शंस अचीव किए जाते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए फंक्शंस अचीव किए जाते हैं। द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस scanf, printf are normally performed by using the stdio.h header files. द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस जैसे स्कैनफ और प्रिंटफ नॉर्मली परफॉर्म करते हैं stdio.h हेडर फाइल के अंतर्गत। stdio.h हेडर फाइल के अंतर्गत ये नॉर्मली परफॉर्म करते हैं। और स्कैनफ प्रिंटफ हमारा एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है। It has conio.h header file to perform console input output functions. conio.h, इसमें conio.h हेडर फाइल्स परफॉर्म करते हैं कंसोल। कंसोल का मतलब होता है स्क्रीन। जो हम लोग स्क्रीन मॉनिटर की, जब हम सी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास जो ब्लैक स्क्रीन आता है उस स्क्रीन को हम कंसोल कहते हैं। तो कंसोल पर परफॉर्म करने के लिए इनपुट आउटपुट फंक्शंस गेट्स एसएल एंड पुट्स एंड गेट कैर एक्सेट्रा ये सब परफॉर्म करते हैं। इन सब से वर्क होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस स्कैनफ के बारे में। स्कैनफ, दिस फंक्शन अलाउज टू एंटर डाटा फ्रॉम कीबोर्ड दैट विल बी फॉर्मेटेड इन अ सर्टेन वे। दिस फंक्शन, यह फंक्शन अलाउज टू एंटर डाटा फ्रॉम कीबोर्ड से डाटा को एंटर कराने के लिए परमिशन देता है। डेट विल बी फॉर्मेटेड इन अ सर्टेन वे, जिसे हम लोग एक सर्टेन वे में फॉर्मेटेड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं स्कैनअप %d %f $a $b। स्कैनअप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। यहाँ पर जो %d %f है ये फॉर्मेटेड स्क्रीन है और लिस्ट ऑफ एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स हैं। और ये वेरिएबल्स के एड्रेस हैं कि इनमें हमें क्या आउटपुट शो करना है। तो स्कैनअप में जो %d %f है ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। ये है आपका स्कैनअप फंक्शन। स्कैनअप फंक्शन एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है जो हमें कीबोर्ड से डाटा एंटर करने के लिए वर्क कराता है। नेक्स्ट, %d एंड %f आर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ये क्या है? %d और %f फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं विच वर्क एज कन्वर्जन कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स को कन्वर्जन करने का वर्क करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज्ड इन सी। तो आइए हम देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स किस टाइप से हम लोग सी में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ %d %i यानी साइंड इंटीजर। किस टाइप के डेटा टाइप हैं ये? साइंड इंटीजर डेटा टाइप के हैं। %u की बात करें तो अनसाइंड इंटीजर टाइप के हैं। %u अनसाइंड इंटीजर टाइप के हैं। %id की बात या LD या %li की बात करें तो ये लॉन्ग इंटीजर हैं। LD और LI लॉन्ग इंटीजर हैं, लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप के हैं।
LU की बात करें तो लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर हैं, परसेंट LU लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर हैं। अगर HD की बात करें, परसेंटेज HD, परसेंट HI, तो ये शॉर्ट इंटीजर डेटा टाइप के हैं। अगर HU की बात करें तो अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर है। यहाँ पर परसेंट F आ रहा है, परसेंट F फ्लोट है, किस टाइप का डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है। और परसेंट LF, LE, LG ये सब डबल फ्लोट डेटा टाइप के हैं। किस टाइप के, डबल फ्लोट डेटा टाइप के हैं। LF, LE, LG की बात करें तो लॉन्ग डबल फ्लोट डेटा टाइप के हैं। परसेंट C की बात करें तो कैरेक्टर्स, अगर हम कैरेक्टर्स वेरिएबल्स कहीं यूज करते हैं तो परसेंट C लगाते हैं। अगर हम लोग कहीं फ्लोट वैल्यू यूज करते हैं, पॉइंट वाला या अपॉन वाला वैल्यू यूज करते हैं तो परसेंट F लगाते हैं। और परसेंट S स्ट्रिंग है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स अगर हम लोग यूज करते हैं, ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स के लिए स्ट्रिंग लगता है। अब नेक्स्ट हम स्टैंडर्ड आउटपुट में बात करेंगे प्रिंटफ एफ की। प्रिंटफ प्रिंटफ यानी दिस फंक्शन राइट्स फॉर्मेटेड डाटा टू स्क्रीन। दिस फंक्शन, यह फंक्शन राइट लिखता है, फॉर्मेटेड डाटा टू स्क्रीन, डाटा स्क्रीन पर डाटा को लिखता है। दिस फंक्शंस अलाउज टू सप्लाई the input in a fixed format and to obtain the output in the specified form। यह फंक्शंस अलाउ करता है सप्लाई के लिए, इनपुट की सप्लाई के लिए इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट, एक फिक्स्ड फॉर्मेट में, और टू ऑब्टेन द आउटपुट, और ऑब्टेन करता है यानी आउटपुट प्राप्त करता है स्पेसिफाइड फॉर्म में। सिंटेक्स होता है प्रिंटफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग वेरिएबल्स इफ नीडेड, अगर आवश्यकता पड़ती है तब, आवश्यकता अगर जरूरत हमें पड़ती है वेरिएबल्स लिखने की तब की बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस की बात करते हैं। अभी तक तो हमने स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट के बारे में बात किया जिसमें स्कैनफ और प्रिंटफ आते हैं। अब हम कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन की बात करते हैं। तो कंसोल में गेच, GETCH गेच होता है। गेच का वर्क होता है रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से कैरेक्टर को रीड करना। गेच ई होता है, गेच ई इसका वर्क होता है रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड एंड इकोज इट, इकोज इट। गेट कैर होता है, GETCHAR गेट कैर होता है रीड्स अ कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड मैक्रो वर्जन, मैक्रो वर्जन में से कीबोर्ड से कैरेक्टर को रीड करना गेट कैर का काम होता है। गेट्स का काम होता है रीड अ लाइन फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से एक लाइन को रीड करना, पूरी एक कंप्लीट लाइन को रीड करने के लिए गेट्स का यूज करते हैं। और पुट फंक्शन का यूज, पुट PUTCH पच यानी PUTCH इस फंक्शन का यूज करते हैं राइट अ कैरेक्टर टू द स्क्रीन, कैरेक्टर को स्क्रीन पर लिखने के लिए, कैरेक्टर को स्क्रीन पर लिखने के लिए PUTCH फंक्शन यूज करते हैं। पुट कैर का यूज करते हैं कैरेक्टर को स्क्रीन पर लिखने के लिए, लेकिन मैक्रो वर्जन के इस मैक्रो वर्जन का स्क्रीन हो तो उस पर पुट कैर को लिखते हैं, पुट कैर फंक्शन यूज करते हैं कैरेक्टर्स को लिखने के लिए। पुट्स का यूज करते हैं हम पूरा एक कंप्लीट लाइन लिखने के लिए, कंप्लीट लाइन लिखने के लिए पुट्स फंक्शन यूज करते हैं। स्कैनफ यूज करते हैं रीड्स फॉर्मेटेड डाटा फ्रॉम कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से फॉर्मेटेड डाटा को रीड करने के लिए, प्रिंटफ को राइट करने के लिए। फॉर्मेटेड डाटा टू स्क्रीन, स्क्रीन से फॉर्मेटेड डाटा को राइट करने के लिए प्रिंटफ, और कीबोर्ड से फॉर्मेटेड डाटा को रीड करने के लिए स्कैनफ यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी, कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। To control the flow of the execution of programs, the C language provides the following statements. To control the flow of the execution, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल यानी हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन होते हैं उनको, उन पर फ्लो, जो वो फ्लो करते हैं, चलते रहते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टाइप्स के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट।
जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो दीज स्टेटमेंट्स इनेबल्स अस टू चेंज द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। दीज स्टेटमेंट्स, यह स्टेटमेंट इनेबल अस, इनेबल हमारे लिए इनेबल होता है टू चेंज द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करने के लिए। अगर हम अन्य शब्दों में बात करें तो दीज स्टेटमेंट्स आर यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कहने का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर करने के लिए हम कंट्रोल कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट यह एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें या तो वर्क हो सकता है या तो वर्क नहीं हो सकता है। कहने का मतलब इफ स्टेटमेंट या तो होगा या तो नहीं होगा, दोनों। इफ सही के लिए, ट्रू के लिए, और इफ एल्स ना, नॉट के लिए, फॉल्स केस के लिए होता है। This statement allows decision to be made by evaluating up given conditions as true or false। यह स्टेटमेंट हम लोगों को डिसीजन अलाउ करता है एवेल्यूएट करने के लिए, बनाने के लिए कंडीशन के अकॉर्डिंग, ट्रू या फॉल्स कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको प्रोग्राम बनाने के लिए डिसीजन अलाउड करता है। इफ देखिए इसका जो होता है, इसका सिंटैक्स वो कुछ इस टाइप का होता है। इफ कंडीशन स्टेटमेंट। यदि हम बात करें इफ और कंडीशन दे दें ए इज स्मॉलर देन बी, क्या ए इफ ए स्मॉलर देन बी, तो यहां पर जो स्टेटमेंट बनेगा बी इज बिग, बी बड़ा है, क्या है, बिग बड़ा है। तो यहाँ पर ये आपका कंडीशन हो जाता है और ये आपका कंडीशन हो जाता है और नीचे आपका स्टेटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम इफ कंडीशन के बाद बात करते हैं इफ एल्स कंडीशन के बारे में, तो इफ आपका कंडीशन, अगर मैं कह रहा हूं इफ कंडीशन ए इज स्मॉलर देन बी, अगर ऐसा होता है तब तो आपका जो कंडीशन है, जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो स्टेटमेंट एल्स में चला जाता। अगर ऐसा नहीं है, सपोज 5 और यहाँ पर 3 दे दिया जाए, अगर ये कंडीशन गलत हो जाता है तो ये डायरेक्टली आ जाता है एल्स में, यहाँ एल्स स्टेटमेंट में। और एल्स स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स कंडीशन शो करता है और इफ स्टेटमेंट ट्रू केस शो करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्विच केस के बारे में। स्विच केस, तो देखिए स्विच केस स्टेटमेंट, स्विच केस एक ऐसा केस प्रोग्राम कंडीशनल प्रोग्राम होता है जिसमें हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को ऐड करके बना सकते हैं। एक जैसे कैलकुलेटर बनता है, कैलकुलेटर जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली कैलकुलेटर, वो स्विच केस पर बना रहता है। तो स्विच केस एक कंडीशनल प्रोग्राम ये भी होता है। दिस कंट्रोल स्टेटमेंट विच अलाउज अस टू मेक अ डिसीजन फ्रॉम द नंबर ऑफ चॉइस। हमारे चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना कंडीशन इसमें रख सकते हैं, कंडीशन हमारे ऊपर डिपेंड होता है इसमें। और आप लोगों ने देखा होगा कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में कई सारे जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो अलग अलग कैसे हम लोग यूज करते हैं कंडीशंस को। चॉइस इज कॉल्ड अ स्विच। with the help of switch and case statement we may choose any number of decision or more correctly a switch case default। हम स्विच केस में बहुत सारे नंबरों को डिसीजन लेकर के चूज कर करके, बहुत सारे नंबरों को चूज कर करके अलग अलग टाइप के डिसीजंस ले करके हम स्विच केस बना सकते हैं। तो देखिए इसका सिंटेक्स होता है स्विच, एक्सप्रेशन होता है यहाँ पर एक्सप्रेशन। अब सपोज केस 1 है, केस वन की हम बात करें तो केस 1 में अगर हम दे दें a प्लस बी, तो स्टेटमेंट क्या रहेगा आपका a प्लस बी रहेगा। केस 2, अगर हम केस 2 की बात करें और केस 2 में हम दे दें
ए इंटू बी यानी मल्टीप्लीकेशन। तो आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन। ऐसे केस 3, इसमें हम स्विच केस में अपने ऊपर चॉइस लेते हैं हमें कितना केस बनाना है इसमें, या देखते हैं हमारा प्रोग्रामर क्या कहता है, कितने केस देता है हमको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से आपका स्विच केस खत्म होता है। अब बात करेंगे हम लोग प्रोग्राम्स के बारे में। प्रोग्राम्स, अब हमें करना है प्रोग्राम। तो अब हम जो भी मतलब प्रोग्रामिंग करेंगे, जो भी सॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम्स को, उसमें इन सब चीज़ों का यूज़ करते रहेंगे। तो आइए नेक्स्ट में हम देखते हैं कि प्रोग्राम्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक सिंपल प्रोग्राम से। तो आइए हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम करते हैं राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो करके आए। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले हेडर्स फाइल्स यूज करते हैं। हेडर फाइल्स यानी होता इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, एंड सेकेंड हेडर फाइल होता है इंक्लूड conio.h। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फिर void main से, void main। उसके बाद ब्रेस ओपन करते हैं और हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ब्रेस ओपन करने के बाद अपने प्रोग्राम को। सबसे पहले तो एक सिंपल प्रोग्राम है, और सिंपल प्रोग्राम में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है। तो यहाँ से हम लोग प्रिंटफ का मैंने वर्क बताया है कि क्या वर्क करता है। तो यहाँ प्रिंटफ लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। देखिए ये प्रोग्राम लिखने के बाद इस ब्रेस को क्लोज कर देते हैं, बाद में सेमी कॉलन लगा देते हैं। सेमी कॉलन के बाद ये आपका ब्रेस क्लोज हुआ। आपका ब्रेस क्लोज होने के बाद गेच, GETCH, ये प्रोग्राम को कंसोल पर रोक कर रखता है, गेच। अब हमारा प्रोग्राम, एक सिंपल प्रोग्राम की बात कर रहे थे, तो एक सिंपल प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, रेडी है, तैयार है बन करके। अब अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट हमारा कंसोल स्क्रीन पर आता है। आउटपुट कंसोल पर आउटपुट इसका निकल कर आता है हेलो वर्ल्ड। क्या आता है, हेलो वर्ल्ड। ये हमारा कंसोल पर निकल कर आउटपुट रिजल्ट मिलता है हमें। हमने केवल छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हेलो वर्ल्ड को हमने क्या किया है, प्रिंट किया है। तो यहाँ से निकल कर आया है हमारा आउटपुट में हेलो वर्ल्ड। एक और प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम दूसरा बनाते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, टू प्रिंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बनाएंगे हम लोग, वेरिएबल्स के वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल्स लिख लेते हैं, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद हम लोग लिखते हैं void main, और void main के बाद CLR एक फंक्शन है, CLR क्लियर स्क्रीन लगाते हैं। क्लियर स्क्रीन हमारा पहला जो प्रोग्राम बना है, इसको लगाने से वो साफ हो जाता है, डिलीट हो जाता है, हट जाता है वहाँ इस कंसोल पर से, कंसोल स्क्रीन से हट जाता है। क्लियर स्क्रीन लगाने के बाद अब हम लोग लेते हैं डाटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स में हम इसके ऊपर डिपेंड होता है कि क्या क्या हमें प्रिंट करना है। कह रहा है प्रिंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स यानी इंट टाइप का वेरिएबल लेते हैं एक। इंट टाइप में सपोज x बराबर यानी x इक्वल 10 लेते हैं,
और एक ले लेते हैं हम लोग फ्लोट, FLOAT फ्लोट, और फ्लोट यानी फ्लोट के लिए F, और F इक्वल 10.8, 10.8। एक डेटा टाइप लेते हैं कैर, तीनों डाटा टाइप हमने ले लिया कैर यानी सी इक्वल कैपिटल ए या स्मॉल ए ले सकते हैं। तो 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स हमने यहाँ यूज़ कर लिए हैं। तीनों को अब क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। और तीनों को प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्टली प्रिंटफ फंक्शन चला देंगे। प्रिंट ही करना है केवल, तो प्रिंटफ फंक्शन चलाते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, इंटीजर x, और इंटीजर के लिए मैंने क्या बताया था, x के लिए x को प्रिंट करना तो %d, x इक्वल %d। एक लाइन ब्रेक लगाते हैं, उसके बाद f इक्वल %f। मैंने बताया था कि %d और %f ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। उसके बाद फिर से लाइन ब्रेक करते हैं और सी इक्वल क्या है, %c लगाने के बाद हम लोग डबल से इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, यानी डबल ऊपर जो लगा है ये, इसको लगाने के बाद क्लोज कर नीचे कॉमा लगाते हैं। और उसके बाद देखिए प्रिंट क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को जो प्रिंट करना है वो प्रिंट करना ये है कि x करना है, फिर f करना है और c। प्रिंट f को क्लोज करके सेमी कॉलन लगा देंगे। उसके बाद आपका ये ब्रेस क्लोज हुआ एंड लास्ट में गेच यूज करके प्रोग्राम को एंड कर देंगे। अब जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है, अब उसके बाद जो आउटपुट रिजल्ट हमें निकल कर आता है वो क्या आता है, आउटपुट इसका निकल कर आता है। बात कर रहे हैं आउटपुट के बारे में। इसका जो आउटपुट निकल कर आता है वो ये आता है, x इक्वल 10, f इक्वल 10.8000 ऐसे एटलीस्ट तक, c इक्वल कैपिटल A। ये आपका आउटपुट निकल कर आता है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि सिंपल प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और हम वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं, डेटा टाइप्स कहाँ कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा अगला और कंडीशनल प्रोग्रामिंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे।